हाय गाइस। तो ये देखिए, आज आपको लग रहा होगा कि ओ माय गॉड ये क्या मैस है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आज का मेरा वीडियो होने वाला है एक मोटिवेशनल क्लीनिंग वीडियो। तो वेलकम टू माय चैनल, इट्स निट्स लाइफस्टाइल। एंड देखिए, ये मेरा एक स्पेयर रूम है जो थर्ड फ्लोर पर है मेरे घर पे। और इस रूम का ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता है। यहाँ सिर्फ मेरा मैस, मेरा स्टोरेज और मेरी बेटी के टॉयज़ रखे रहते हैं। ये गैलरी है जो खाली रहती है, मोस्टली टाइम ये खाली रहती है। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि ये जो सारा मैस है, जो स्टोरेज है, ये मैं गैलरी में शिफ्ट कर दूँ और इस रूम को पूरा क्लीन करूँ। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ और चलो आज अपन क्लीनिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉर्नर से। इसमें ये कार्टन सब खाली हैं और शायद 2-3 कार्टन्स में मेरा डीआईवाई का सामान रखा हुआ है। जो मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं यहाँ, मेरा सब सामान मैं यहाँ रखती हूँ। और जो एक और कॉर्नर है, वहाँ मेरी बेटी के टॉयज़ रखे रहते हैं। वो इसी रूम में आके खेलना पसंद करती है, पर पिछले 1 महीने से मैं यहाँ आ ही नहीं पाई। तो देखिए उसने ये क्या किया है खेल खेल के। तो एक्चुअली मुझे इस रूम को क्लीन करना था बिकॉज़ मुझे इसे अपना एक डांस स्टूडियो बनाना है। मैं ज़ुम्बा सिखाती हूँ और अभी 3 महीने से तो ज़ुम्बा क्लास नहीं चल रही है। पर अब मुझे वापस से मेरे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि मैम हम आना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे इस रूम को क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी लगा। और फिर मेरे डीआईवाईज़ जो हैं वो मैं लिविंग रूम या बेडरूम में तो नहीं कर सकती, इसी रूम में मुझे करना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस रूम को क्लीन किया जाए, इस रूम को पूरा खाली कर दिया जाए, ताकि मैं अपना आगे का कुछ प्लान कर सकूं। पर मेरी बेटी ने सब चीज़ें इतनी गंदी की हुई थी कि मुझे पूरा दिन लग गया इस रूम को साफ़ करने में, और बहुत बहुत मैस किया हुआ था। तो देखिए, मुझे ना, मैं सुबह 10 बजे से इस रूम को साफ़ करने लगी और शाम को 6 बज गए मुझे इस रूम को साफ़ करते। तो यहाँ मैं मेरी बेटी के जो टॉयज़ हैं उनको सेग्रीगेट कर रही हूँ, क्योंकि उसने सब मिक्सअप कर दिया है। और शायद मुझे ना 1 से 1.5 घंटा इसी काम में लग गया। पहले मैंने उसके सारे टॉयज़ सेग्रीगेट किए, इस पूरे कॉर्नर को खाली किया। उसके बाद मैंने दूसरे कॉर्नर पे गई हूँ। तो अब देखिए, मैं ना यहाँ का कॉर्नर, इसका कॉर्नर को खाली करना, मतलब इसमें तो बहुत सारा सामान भी रखा हुआ था। फिर मुझे लगा कि पहले मैं पूरा सामान चेक भी कर लूँ। यहाँ मेरी बुक्स भी रखी हुई हैं, मेरे डीआईवाई के सामान भी रखे हुए हैं। बीच बीच में मेरी बेटी भी आके तंग कर रही थी। और फिर ये बॉक्स है, इसमें ना सारे गिफ्ट आइटम्स और एक्स्ट्रा स्टफ्स रखे हुए थे। तो इनको मैंने चेक किया। इसको मुझे पूरा खाली ही करना पड़ा ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जब से आया था तब से यहीं रखा हुआ था और मैंने इसको चेक भी नहीं किया था कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो इसमें से काफ़ी गिफ्ट आइटम्स वगैरह निकले और मेरी बेटी भी मेरे साथ साथ निकाल रही थी और उसे कुछ मिल गया, उसके पापा के बचपन का गेम मिल गया और वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। एंड उसके बाद ये एक गिफ्ट आइटम निकला। ये एक है ना, ग्लास पे गणेश जी बने हुए हैं और इस पे पेन होल्डर है। ये पेन लगाने पे लाइटिंग करता है और हटाने पे बंद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा इसको यूज़ करना है, तो मैंने बोला हाँ करेंगे, लेकिन बाद में। उसके बाद मैंने ये सारा आइटम वापस से रखा। इसके बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए, वो भी मेरी हेल्प करा रहे थे काम कराने में। ये कॉर्नर पूरा खाली कराने में उन्होंने भी मेरी हेल्प की, क्योंकि मुझे ये पूरा शिफ्ट करके गैलरी में रखना था। वो गैलरी हमारी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, वहाँ सिर्फ हम थोड़े बहुत कपड़े सुखाते हैं बस, और कुछ यूज़ नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इस रूम को खाली करके मेरा डांस का स्टूडियो बना लूँ और मेरे डीआईवाई प्रोजेक्ट्स भी मैं अब यहीं करूँगी, क्योंकि नीचे लेके जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है और फिर उसमें टाइम भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है डीआईवाई करना, आप लोगों को तो पता होगा। तो अब मैं बीच बीच में डांस भी करती जा रही हूँ। एक्चुअली पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे, मैं विदाउट सॉन्ग कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, सॉन्ग्स चलते ही रहते हैं। तो मैं डांस करती जा रही थी और काम करती जा रही थी। मैं बहुत सीरियस होकर काम नहीं कर सकती हूँ, वो मेरे एल्गोरिदम में ही नहीं आता है कि मैं सीरियसली काम करती रहूँ। तो मैं फ़न करती रहती हूँ, डांस करती रहती हूँ और इस तरह मेरा काम चलता रहता है। तो
देखिए आप, मेरे को है ना इसमें से बहुत सारा सामान मिला। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी मिली जो मैं भूल गई थी रख के। और यहाँ मेरी बेटी को मिल गए हैं डांडिये, और अब उसने मुझसे बोला है कि मम्मा प्लीज़ मेरे साथ डांस करो। तो मैं उसके साथ भी डांस करने लगी, और पीछे कमरिया सॉन्ग चल रहा था, तो उसको बहुत पसंद है कमरिया सॉन्ग। तो उसने बोला मम्मा मेरे साथ डांस करो, और मैंने थोड़ा सा उसको क्लास भी दी कि ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं डंडे को और ऐसे करते हैं। तो उसको भी डांस करना बहुत पसंद है। वो मेरे साथ पूरा जुम्बा क्लास पूरी फॉलो करती है, और मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स को सिखाने भी लग जाती है कभी कभी। और जब भी मैं उसे कुछ डांस स्टेप्स सिखाती हूँ तो उल्टा वो मुझे सिखाती है कि मम्मा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। तो मुझे काफ़ी हंसी आती है, पर बेबी है अब वो उसकी आदत है ऐसा करना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब हमने थोड़ा सा डांस भी कर लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा और काम कर लेते हैं, क्योंकि अब पूरा दिन तो डांस नहीं कर सकते। तो अब थोड़ा सा डांस भी फिनिश हो गया है हमारा। चलिए अब फिर से काम पे लगते हैं। और यहाँ से मेरी बेटी के आइटम्स निकलना शुरू हुए हैं। ये नेट निकला जो मेरी बेटी को मैं यूज़ करती थी जब वो छोटी थी तब। उसके बाद ये एक कैरी कॉट निकला जो 10 in 1 कैरी कॉट था, और ये बहुत यूज़फुल था। इसको मैंने बहुत यूज़ किया, और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि इस टाइप का कैरी कॉट अपने बच्चे के लिए ले लीजिएगा आप, अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं तो। फिर ये एक बॉक्स निकला जिसमें कि बहुत सारी बुक्स निकली, मेरी पुरानी बुक्स वगैरह निकली इसमें से। और भी बहुत सारा आइटम इसमें स्टोरेज रखा हुआ था। पर ये बॉक्स बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने एक बॉक्स नया लिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े रहते हैं फॉर DIY पर्पस। तो मैंने एक अलग बॉक्स लिया, और उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड की सारी बुक्स को मैंने सेग्रीगेट करके रख दिया। और यहाँ का सारा सामान मैंने सेग्रीगेट करके अलग अलग कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रख लिया, ताकि मुझे आगे याद रहे कि किस में क्या चीज़ रखी हुई है। क्योंकि मेरा DIY सामान भी मैं यहीं कार्डबोर्ड बॉक्सेस में रखती हूँ। और इसमें से ये देखिए मेरी बेटी बीच बीच में इसी अपना इंडिविजुअल वीडियो बना रही है। तो उसके बाद ये शाम हो चुकी है। बीच का मैं शूट करना भूल गई थी समहाउ। तो यहाँ मैंने मेरे रूम की मॉपिंग कर दी, और ये रूम बहुत बहुत क्लीन लग रहा है। और क्लीन रूम देख के कितनी खुशी होती है। और ये जो सारा सामान था यहाँ का, जितना भी मैस था, जो भी मैंने डिक्लटर किया था, सब कुछ मैंने यहाँ गैलरी में शिफ्ट कर दिया। और अब आप देखिए यहाँ सिर्फ ये सूखे कपड़े सुखाने का जो ये है, बस यही बचा है। इतनी जगह खाली है, बाकी मैंने सारा सामान रख दिया है। अब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। और ये रूम हो गया है पूरा क्लीन। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खाली खाली रूम लग रहा है। इस रूम में खड़े रहने की जगह तक नहीं थी। तो अब ये रूम कितना अच्छा लग रहा है। जब आप क्लीन रूम देखते हैं ना, तो आपके दिल को इतनी खुशी मिलती है। ये पूरा काम करने में मुझे पूरा दिन लग गया था। और बाद में मुझे याद आया कि हमने गेहूं भी लिए हुए हैं। इंडिया में गेहूं उठाने का सीज़न चल रहा है अभी। तो हमने गेहूं लिए थे, और वो नीचे रखे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इनको ऊपर रखना है। तो मैंने इस कॉर्नर पे गेहूं रख दिए, और गेहूं के ऊपर कुछ और ना रखा जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेरी बेटी का एक प्रोजेक्ट रख दिया, ताकि उसको वापस से क्लटर्ड ना हो जाए, उसके ऊपर कोई और कुछ चीज़ ना रख दे। और ये कॉर्नर पे मैंने मेरी बेटी के सारे टॉयज सेग्रीगेट करके बॉक्सेस में रख दिए, ताकि वो एक बॉक्स खेले और एक ही बॉक्स फैलाए, क्योंकि उसको फैलाने की बहुत आदत है। तो नाउ देखिए मेरा रूम एकदम चकाचक रेडी है। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हमारा गेहूं की टंकियाँ घर पे रखी हुई हैं। गांव में हमारा घर है, तो मुझे वहाँ से लेके आनी है। उसके बाद मैं ये गेहूं उसमें शिफ्ट कर दूँगी जब भी मैं लेके आऊँगी। तो तब तक इस रूम को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। मुझे यहाँ फ़ैन भी लगवाने हैं। फ़ैन लगाने के बाद ये रूम और अच्छा हो जाएगा, और मैं यहाँ आराम से काम कर सकती हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मेरे इस वीडियो से मिली हो तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।